अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल्स और इरेशनल्स के बारे में। अगर हम बात करें रेशनल्स की, तो रेशनल नंबर्स का या रेशनल्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये दो टाइप का होता है। आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल नंबर्स में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 हो गया या 1.5 हो गया, तो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद 2.25 हो गया, डेसिमल के फ्यू प्लेसेस के बाद ये जो नंबर है ये रुक जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में क्या होगा, जैसे हमको मिलेगा मान लो 3.333 एंड सो ऑन, इस तरह का नंबर, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1.222, तो हम इसको 1.2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाते हैं। ये दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे रेशनल नंबर्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक ही तरह का होता है, एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं और जब हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो उस डेसिमल एक्सपेंशन में जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आएंगे वो इनफाइनाइटली मेनी प्लेसेस विल बी देयर। वो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं होगा और उसमें कोई भी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमें नहीं मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो रेशनल्स होते हैं हमारे, उन रेशनल्स में क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे ये पता लग जाए कि उन रेशनल्स का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था कि रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है और या फिर दूसरा हम उसको कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे रेशनल्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर Q का मतलब डिनोमिनेटर हो गया और P हो गया हमारा न्यूमरेटर। तो अगर हम कंडीशन की बात करें कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके Q की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers। और हम इसको ये भी कह सकते हैं where m and n are non negative integers, because non negative integers are also known as whole numbers। जबकि यहां पर हम बात करें, अगर हम इसके P/Q में Q की कंडीशन की बात करें तो ये इस फॉर्म का नहीं होगा, it will be not of the form where m and n are whole numbers। इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी रेशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव होगा, उनके डिनोमिनेटर के जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर्स में हमें जो नंबर मिलेगा या 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 और 5 बोथ मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे। और ये मेनी टाइम्स हो सकते हैं, मतलब 2 एक बार हो सकता है, एक से ज्यादा बार हो सकता है, 5 एक बार हो सकता है, एक से ज्यादा बार हो सकता है, 2 और 5 के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई नंबर P/Q की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को कोप्राइम्स चेक करेंगे, और अगर ये कोप्राइम्स नहीं है
तो हम किसी कॉमन फैक्टर से, जो भी उन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, उससे डिवाइड करके पहले इनको कोप्राइम्स बनाएंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे whether the given rational number have terminating decimal expansion or not। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर q है, जब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमें ये यहाँ पर मिलेगा कि इसमें 2 या 5 के अलावा नेसेसरली कोई ना कोई अदर प्राइम फैक्टर जरूर मिलेगा। अदर प्राइम, नेसेसरली अदर प्राइम, यानी हमें 2 और 5 मिले या ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2, 5 के अलावा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इस तरह के केस में जो हमारा रेशनल होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आइए इस बात को हम एक तो एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं। 17/8 इसमें दिया हुआ है और हमें ये देखना है कि इस रेशनल नंबर का, भी रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। अब हम ये देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। तो 17/8 में हम सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 और 8 में 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। इसका मतलब ये कि 17 और 8 जो है ये दोनों कोप्राइम्स हैं। इसके बाद जब ये दोनों कोप्राइम्स डिसाइड हुए, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से डिनोमिनेटर q ले लिया जो कि यहाँ पर 8 है, और 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए और ये हुए 2, 2 और 2। तो सिंपली इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमारा कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, कोई भी रेशनल नंबर, तो उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n फॉर्म का होता है। तो हम इसको चाहे तो 2 टू द पावर 3 into 5 टू द पावर 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये फॉर्म आ गई 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, where m and n are non-negative integers, या हम इसको कह सकते हैं होल नंबर्स। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो हमारा रेशनल नंबर होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दिस रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही अब हम अपने दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं 13/125 की। यहां पर हम देख रहे हैं कि 13 और 125 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों नंबर कोप्राइम्स हैं और कोप्राइम्स हैं। इसके बाद हमने इसके डिनोमिनेटर को लिया, डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, तो ये हमें मिल गया 5 की पावर 3। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 into 5 टू द पावर 3। तो इस तरह से ये हमारा 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n फॉर्म में आ गया है। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, यानी 7/80 में हमने ये देखा कि ये जो 80 है, यहाँ पर 7 और 80 ये दोनों हमारे कोप्राइम्स हैं। और जब हमने 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 5। इसका मतलब 2 to the power 4 into 5, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 to the power m into 5 to the power n, यानी 5 to the power 1 फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी कोप्राइम्स आए हैं। इन केस अगर ये कोप्राइम्स नहीं आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम्स है या नहीं है। यहाँ पर है, अगर इन केस नहीं है तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे होंगे, हम उनको डिवाइड करके सबसे पहले कोप्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दोज रेशनल नंबर्स विल हैव। अब यहाँ पर हमारा ये अगला एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में हमारा रेशनल नंबर दे रखा है 77/210। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे 77 और 210 ये दोनों के दोनों हमारे कोप्राइम्स नहीं है, क्योंकि 7 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हम 7 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 टाइम्स कैंसिल। तो ये नंबर हमारे पास में 11/30 आ गया। तो यानी डिनोमिनेटर और क्यू को हम देखेंगे तो ये हमारे पास 30 है और 30 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 into 3 into 5। तो अब यहां पर हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास में 2 और 5 के अलावा एक जो प्राइम नंबर है वो 3 मिल गया। इसका मतलब
ये हमारे पास में एग्जैक्टली इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. So we can say that this rational number will have non-terminating repeating decimal expansion. और इस हमारे डेसिमल एक्सपेंशन को वेरीफाई करने के लिए हम किसी भी रेशनल नंबर में उसके डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर को डिवाइड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू है या नहीं।